नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल शिक्षा सखा पर। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कक्षा 6 नैतिक शिक्षा का 13वां पाठ। इस पाठ का नाम है इतिहास का अनमोल रतन पन्नाध्याय। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको मेरी वीडियो की आगे आने वाली नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं पाठ। इस पाठ में एक ऐसी माँ के त्याग और बलिदान की कहानी कही गई है जिसने राजवंश की रक्षा के लिए अपनी संतान का बलिदान कर दिया था। यह कहानी चित्तौड़ के राजवंश की पन्नाधाय की कहानी है। उस समय दिल्ली में मुग़ल शासक बादशाह हुमायूं का शासन था तथा राजस्थान में अनेक रियासतों के अलग अलग राजपूत शासक थे। चित्तौड़ में महाराणा संग्राम सिंह के बड़े पुत्र विक्रमाजीत सिंह का राज्य था, परंतु वह महाराणा सांगा के विपरीत अत्याचारी तथा अन्यायी था। इसे सेना ने विरोध कर गद्दी से उतार दिया था तथा उसके छोटे भाई उदय सिंह के बहुत छोटा होने के कारण राजकाज संभालने के लिए चाचा बनवीर को दे दिया था। जब राज्य का शासन ठीक से चलने लगा तो बनवीर ने स्वयं चित्तौड़ का राजा बनने की सोची और विक्रमाजीत सिंह की हत्या कर दी। वह उदय सिंह को भी मारना चाहता था। उदय सिंह की माता के देहांत के बाद उसकी देखभाल पन्नाधाय कर रही थी। वह पवित्र आचरण वाली स्वामी भक्त बहादुर महिला थी। उसका भी एक पुत्र बप्पा उदय सिंह की ही आयु का था। दोनों के ही साथ साथ खेलते खाते बड़े हो रहे थे। उन्हें देखकर पन्ना मन ही मन सोचती थी कि जब उदय सिंह बड़ा होकर राज्य संभालेगा तो बप्पा उसका अंग रक्षक बनकर सदा उसके साथ रहेगा। वह उदय सिंह को चित्तौड़ के भावी राणा के रूप में देखकर उसे वीरता की कहानियाँ सुनाती थी। विक्रमाजीत सिंह के सेवक ने जब देखा कि बनवीर ने उनकी हत्या कर दी है तो उसे लगा कि अब वह उदय सिंह की भी हत्या करके चित्तौड़ का शासक बनना चाहता है। वह भागकर पन्नाधाय के पास गया और उसे बनवीर की नीयत के बारे में बताया। पन्ना ने उसे चित्तौड़ के राजवंश पर आँच भी न आने देने की बात कहकर उदय सिंह को एक टोकरी में छिपाकर नदी के पार जाने के लिए कहा और अपने पुत्र बप्पा को उदय सिंह के वस्त्र आभूषण और टोपी पहनाकर उदय सिंह के बिस्तर पर लिटाया और ऊपर से चादर ओढ़ा दी। तभी वहाँ खून से भरी हुई तलवार लेकर बनवीर आया और पन्ना से उदय सिंह के बारे में पूछता है। पन्ना बेटे की ममता तथा कर्तव्य पालन में बंधी हुई कुछ न बोल सकी, केवल पलंग पर सो रहे की ओर उंगली से इशारा कर दिया। बनवीर ने तलवार से उसके टुकड़े कर दिए। एक चीख निकली और सब समाप्त। पन्ना दीवार की ओर मुंह करके रोती रही। फिर बप्पा को कपड़े में लपेटकर महल से बाहर नदी किनारे आकर बप्पा के शरीर को नदी में बहा देती है। वह उदय सिंह को लेकर चित्तौड़ की सीमा से बाहर चली जाती है। वह शरण चाहती है परंतु बनवीर के भय से उसे कोई शरण नहीं देता। बाद में मेवाड़ के एक सरदार ने उसे शरण दी। जब उदय सिंह बड़े हो गए तो ज्ञात हुआ कि ये तो महाराणा सांगा के छोटे पुत्र हैं। इसे चित्तौड़ लाकर सिंहासन पर बैठाया गया। पन्ना प्रसन्न थी कि उसके पुत्र का बलिदान व्यर्थ नहीं गया। उसने राजवंश की रक्षा के लिए अपना कर्तव्य पूरा किया। उदय सिंह भी पन्नाधाय का बहुत सम्मान करते थे तथा उसे अपनी जन्म देने वाली माँ से भी अधिक मानते थे। पन्नाधाय जैसी माताएं धन्य हैं जो अपनी संतान का बलिदान देकर भी अपना कर्तव्य पालन करती हैं। ये यहाँ पर हमारा पाठ का सार पूरा हो गया है। अब हम अभ्यास के प्रश्नों के उत्तर करेंगे। पहला प्रश्न, पन्नाधाय चित्तौड़ के राजमहल में क्या करती थी? उत्तर, पन्नाधाय चित्तौड़ के राजमहल में राजकुमार उदय सिंह की देखभाल तथा पालन पोषण का कार्य करती थी। प्रश्न संख्या 2, पन्नाधाय को आज भी क्यों याद किया जाता है? उत्तर, चित्तौड़ के राजवंश के छोटे बड़े बेटे उदय सिंह की रक्षा के लिए अपने पुत्र बप्पा का बलिदान दे देने के कारण पन्नाधाय को आज भी याद किया जाता है। प्रश्न संख्या 3, राजकुमार उदय सिंह और पन्ना के पुत्र बप्पा की मित्रता की क्या विशेषता थी? उत्तर, दोनों लगभग एक ही उम्र के थे। दोनों साथ साथ खेलते थे। खेल खेल में कभी उदय सिंह नौकर और बप्पा महाराणा बन जाते थे। उनमें कोई भेदभाव नहीं था। पन्ना ही दोनों की माँ थी। इस प्रकार दोनों में गहरी मित्रता थी। प्रश्न संख्या 4, पन्नाधाय उदय सिंह और बप्पा के विषय में क्या कल्पना करती थी? उत्तर, पन्नाधाय सोचती थी कि जब उदय सिंह महाराणा बनकर युद्ध भूमि में जाएगा तो बप्पा उसका अंगरक्षक बनकर उसके साथ रहेगा। प्रश्न संख्या 5,
उदय सिंह पर खतरे की बात सुनकर पन्ना ने क्या किया? उत्तर, उदय सिंह पर खतरे की बात सुनकर पन्ना ने उसे एक नौकर के द्वारा टोकरे में छिपाकर महल के बाहर नदी के पार भेज दिया तथा उदय सिंह के पलंग पर अपने पुत्र बप्पा को उदय सिंह के वस्त्र पहनाकर सुला दिया। ये पाठ हमारा यहाँ पर पूरा हो गया है। इस पाठ में मैंने पाठ का सार और प्रश्न अभ्यास करवाए हैं। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।